हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मैं हूँ मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन। हम इस मूवी में फर्स्ट सीन में देखते हैं कि एक बोंग नाम का लड़का है जो बताता है कि ये जो दुनिया है इसमें हर तरफ हर इंसान को एक कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया गया है। फिर वो बताता है कि उसके स्कूल में भी ऐसी है। कुछ बच्चे हैं जो बिल्कुल बेवकूफ़ हैं, जिसका मतलब कि कोई स्टैंडर्ड नहीं है। दूसरे बच्चे ऐसे होते हैं जो सब बच्चों को बली करते हैं। दूसरे बच्चे कुछ ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में स्मार्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कि उनकी बातें सिर्फ उन्हें ही समझ में आती है। कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कि एक्टिव होते हैं। और एक ग्रुप होता है स्कूल में एक हॉट लड़कियों का, जो कि मतलब कि सब उसके फ़ैन होते हैं उस ग्रुप के। और यहाँ पे वो ग्रुप है एक चीयर लीडर्स का। कुछ बच्चे म्यूज़िक में अच्छे होते हैं और कुछ बच्चे हर चीज़ में अच्छे होते हैं, जो जो बिल्कुल फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले बच्चे माने जाते हैं। तभी वो बताता है फेम नाम के लड़के के बारे में। जो फेम नाम का लड़का है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा हॉट है और वो हर चीज़ में बिल्कुल परफेक्ट है। वो सारे स्पोर्ट्स खेलता है और सारी पढ़ाई वगैरह में सब में बहुत नंबर 1 लड़का है। और यहाँ पे फिर वो अपने बारे में बताता है कि उसका नाम बोंग है और वो इनमें से किसी भी ग्रुप में नहीं आता है। वो बहुत ही बेवकूफ़ लड़का है और किसी का भी उस पर ध्यान नहीं जाता। वो बिल्कुल सबके लिए एक ऐसा बंदा है जिस पे मतलब कि किसी का ध्यान नहीं जाता। वो बिल्कुल इग्नोर करने वाला इंसान है और सिर्फ जो बाकी के लड़के हैं उसे बुली करने के लिए ही उसे परेशान करते हैं। जो बोंग है वो मिंक नाम की लड़की को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, जो कि एक चेयर लीडर है। जो मिंक है वो स्कूल की मतलब कि बहुत ही फेमस टाइप की लड़की है और बोंग कभी भी उसे कुछ भी नहीं कह सकता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरता है और डरपोक टाइप का लड़का है और सबसे बहुत जल्दी डर जाता है। एक दिन बोंग की जो फुटबॉल है वो मिंक के पास चली जाती है और जो मिंक है उसको फुटबॉल किक मार के पास करती है। और जो बोंग है फिर वो रात में उसको जो भी सुबह सुबह हुआ होता है पूरी की पूरी चीज़ को डायरी में जो है आर्ट के रूप में बनाता है, क्योंकि जो बोंग है वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। वो मिंक को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और मिंक को हमेशा स्टॉक करता है और उसकी सारी की सारी चीज़ें रात में ड्रॉ करता है। यहाँ पे वो मिंक के बारे में ड्रॉ करता है। वो कुछ ऐसा ड्रॉ करता है जिसे ड्रॉ करते हुए उसे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही होती है। नेक्स्ट डे वो लेट उठता है और जो उसको स्कूल का नेशनल एंथम में बज रहा होता है तो उसको आवाज़ आती है। फिर जल्दी भागते भागते स्कूल जाता है। वहाँ पे वो अपनी जो उसका होमवर्क डायरी होती है वो स्टाफ रूम में जाके सबमिट करता है और फिर जाकर लेट स्टूडेंट में खड़ा हो जाता है। वहाँ पे तभी एक उसे बुली करने वाला लड़का आता है, कहता है मुझे अपनी कॉपी दो। तो वो कहता है वो मैंने सबमिट कर दी। तो कहता है कि नहीं, तुम्हारी कॉपी तो तुम्हारे बैग में ही है। तो यहाँ पे बोंग समझ जाता है कि उसने ज़रूर ही गलत कॉपी सबमिट कर दिया है, पर वो वहाँ पे मतलब कि स्टाफ रूम में नहीं जा पाता है, क्योंकि वहाँ पे टीचर आ चुके होते हैं और उसको बोंग को डर लग रहा होता है कि वो कॉपी मिंग के पास तक ना पहुँच जाए। फिर वो भागता हुआ स्टाफ रूम में आता है और वो देखता है कि वो कॉपी वहाँ पर नहीं है और वो जो कॉपी है वो ऑलरेडी एक क्लासेस में जा चुकी है। और वो भागता भागता अपनी क्लास की तरफ भागने लगता है, बहुत स्पीड में जा रहा होता है, पर वो एक्चुअल में कॉपी मिंक के पास तक पहुँच चुकी होती है। मिंक जो है वो सारी की सारी जो उसकी ड्राइंग होती है वो पढ़ी रही होती है, पर तभी उसका ध्यान जाता है जो उस मतलब कि बोंग ने लिखा होता है। उसमें लिखा होता है कि जब उसने वो बॉल को किक किया था तो उसने उसकी अंडरवेयर को देख लिया था जिसपे पोल्का डॉट्स बने हुए थे और मिंक ने उसे उतार के दे दी थी। और तभी वहाँ पे हमारा बोंग आ जाता है और जो मिंक है उसको उस पर इतना गुस्सा आता है उसे, और वो उसकी तरफ वो कॉपी फेंक के मार देती है। यहाँ पे जो बोंग है वहाँ से भाग के अपने घर आ जाता है, वो सब छुप जाता है और यहाँ अपने फ्रेंड से पूछता है कि यार मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ, मतलब कि मिंक के पास तक वो कॉपी कैसे पहुँच गई। तो जो उसका फ्रेंड है वो बताता है कि एक्चुअल में मिंक को वो जो कॉपी है वो मे नाम की लड़की ने दी है। तो जो हमारा बोंग है वो कहता है ये मे नाम की लड़की कौन है, ये नाम तो मैंने पहली बार सुना है। वो बहुत ज़्यादा सोचता है कि कौन है कौन है कौन है। तो बताते हैं कि पता नहीं कौन है, किसी ने भी उसका नाम नहीं सुना है। वो काफ़ी अंडररेटेड सी लड़की है, कभी भी किसी ने उसको मतलब उस पर इतना ध्यान नहीं दिया है। पर जो हमारा बोंग है वो मे को ढूंढ ही लेता है। यहाँ पे हम देखते हो मिंक के पास आता है, उससे पूछता है कि तुमने वो डायरी मिंक को क्यों दी। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि वो डायरी मैंने मिंक को इसलिए दी क्योंकि उस पर उसका नाम लिखा था। तभी जो बोंग है उसको टच करता है, एकदम से उसको झटका लगता है और दीवार पे जाके चिपक जाता है और वहाँ से जो हमारी मे है भाग जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा बोंग है वो समझ नहीं पाता कि एक्चुअल में एक लड़की को टच करने से उसे इतना झटका कैसे लग सकता है। और फिर वो बैठ के फिर से ड्राइंग करने लगता है और सुबह सुबह वो सारी की सारी ड्राइंग को फोटो कॉपी करके पूरे स्कूल में बांट देता है। यहाँ पे हम देखते हो पूरी की पूरी जो ड्राइंग है पूरे स्कूल में बट चुकी होती है। यहाँ पे वो देखती है कि एक मतलब कि एक स्टोरी उसने नरेट की है जिसमें एक लड़की है जो कि औरों को करंट मार देती है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी निकलती है। और वो बहुत बुरी लड़की है, वो टीचर को भी करंट मार देती है और वो सबको मारना चाहती है। और मतलब उस स्टोरी में कुल मिला के मे को बहुत ज़्यादा विलन के रूप में दिखाया जाता था। यहाँ पे जो मे है वो समझ जाती है बोंग ने किया है, तो फिर वो बोंग के पास आती है, कहते तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और यहाँ पे जो बोंग है वो एक और स्टोरी नरेट कर रहा होता है उसके बारे में। तो यहाँ पे जो मे है वो कहती है तुम ऐसा मत करो, मैंने सच में तुम्हें
परेशान करने के लिए मिंग को वो डायरी नहीं दी थी। तो यहाँ पे वो कहता है कि देखो मैं ये सबको दे दूँगा। तो यहाँ पे तब मिंग कहती है कि तुम भाड़ में जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जो मे है वो एकदम से कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो तभी जो हमारा बॉन्ग है उसे दिखाता है कि मेरे को पता है कि तुम फ़ेम को बहुत ज़्यादा पसंद करती हो, तुम्हारे सामान में से फ़ेम का फ़ोटो निकला था। तो ये बात सुन के जो हमारी मे है एकदम से डर जाती है और एकदम से झटका मारती है, मतलब उसमें से फिर इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज होने लगती है और बॉन्ग को फिर से झटका लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारी मे है वो अपने घर पे बैठी होती है, बहुत ज़्यादा सैड होती है। उसके मॉम डैड उसके पास आते हैं, वो पूछते हैं कि तुम तब की सैड क्यों। तो बताती कि एक्चुअल में स्कूल में अब एक लड़के को पता चल गया है कि उसकी बॉडी में से जो है इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज होती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो मे है जब से वो पैदा हुई है, उसकी बॉडी जब वो एक्साइटेड होती है या फिर दुखी होती है या फिर टेंशन में होती है, उस टाइम पे उसकी बॉडी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को बाहर निकालती है, डिस्चार्ज करती है और वो उसको कभी भी मतलब किसी भी बंदे को शॉक मार सकती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो उसकी लाइफ है काफ़ी स्ट्रगलिंग रही है, क्योंकि जब भी वो किसी सामान को टच करती है वो एक्साइटेड हो जाती है, तो सारा सामान बेकार हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसी कारण की वजह से जो हमारी मे है उसको काफ़ी सारे स्कूल चेंज करने पड़े स्कूलों, क्योंकि जब भी वो किसी स्कूल में जाती थी तो वो अपनी मतलब कि उसकी इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज हो जाती थी और किसी न किसी बच्चे को करंट लग जाता था, जिसकी वजह से सारे बच्चे उसे चिढ़ाते हैं, उससे दूर रहते कि जो मे है उससे करंट लगता है। इस वजह से जो मे है वो बहुत ज़्यादा दुखी रहती है। उसके फादर मॉम उसको गुरुकुल में भी एडमिशन दिलाते हैं, पर वहाँ पर भी हमेशा वही हो जाता था, हमेशा की तरह जो मे है उस की वजह से किसी न किसी को करंट लग ही जाता था। इसी वजह से मे के पास बहुत सारी स्कूल ड्रेसेस थी, उसके घर वालों को बिजली का कनेक्शन भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि वही सारी की सारी घर की बैटरी चार्ज कर दिया करती थी। पर अब उसके इस स्कूल में भी एक लड़के को पता चल गया था, यानी बॉन्ग को पता चल गया था, तो वो स्कूल छोड़ने वाली थी। पर जो हमारी मे है वो कहीं ना कहीं फ़ेम को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि पूरे स्कूल की लड़कियाँ फ़ेम को पसंद करती है। तभी मैं देखती है कि जो बॉन्ग है वो सबसे वो सारी की सारी कॉमिक्स जो उसने उसके लिए बनाई थी उन्हें इकट्ठा कर रहा है। तो यहाँ पे जो मे है वो जो बच्ची कुची कॉमिक्स है उसके पास लेके आती है, कहती है इन्हें भी जला दो, वो सारे की सारी जला देता है। तो यहाँ पे जो बॉन्ग उससे पूछता है कि तुम मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट कर देती हो, तुम में से इतनी इलेक्ट्रिसिटी कैसे निकलती है। तो यहाँ पे जो हमारी मे है उससे कहती है कि तुम्हें ये बात पता चल गई है। तो यहाँ पे जो हमारा बॉन्ग है वो कहता है कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊँगा, तुम टेंशन मत लो। तो यहाँ पे जो हमारी मे है वो खुश हो जाती है। तभी जो बॉन्ग है उसको फ़ेम का फ़ोटो वापस कर देता है, कहता है कि ये लो तुम्हारे पास ये फ़ोटो था। तो यहाँ पे जो मे है उससे कहती है कि तुम मुझसे दूर रहा करो। तो यहाँ पे जो हमारा बॉन्ग है वो कहता है कि तुम मेरी फ्रेंड बनोगी, पर मे वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो मे है वो फ़ेम का खड़ी होकर मैच देख रही होती है, तभी वहाँ पे फ़ेम उसकी तरफ आता है, उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी फ्रेंड, मतलब कि फ्रेंड बनने के लिए नहीं कहता उससे, पर उससे पूछता है कि तुम्हें कौन सी टीम पसंद है। पर तभी जो मे है एकदम से उसकी हार्ट बीट तेज होने लगती है, उसकी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज निकालने लगती है। तो डर के मारे वो भागने लगती है, फ़ेम उसके पीछे पीछे भागने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि फ़ेम इसका पीछा क्यों कर रहा है, बहुत तेज तेज भागने लगती है। फ़ेम उसका पीछा करता ही रहता है, फिर एक जगह जाके वो रुकती है। तो तभी जो फ़ेम है वो उसके से पूछता है कि तुम भाग क्यों रही हो। तो तभी वो कहते हैं कि तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं तुमसे भाग रही हूँ, तुम मुझसे दूर हो। तो तभी जो फ़ेम है उससे कहता है कि मैं तो अपने फुटबॉल के लिए आया था। फिर उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी टीम के लिए रेस में, मतलब कि रनिंग में पार्टिसिपेट करोगी। तो यहाँ पे जो हमारी मे है वो मना कर देती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो मिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाती है। तो तभी जो हमारा बॉन्ग है उसके लिए कुछ हेल्दी फूड लेके आता है। तो जब वो उसके लिए हेल्दी फूड लेके आता है तो जो उसको बुली करने वाले लड़के होते हैं उसका बहुत ज़्यादा मजाक बनाते हैं। तो इस बात पे मिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, उसको वहाँ से भगा देती है। तभी हम देखते हैं कि जो बॉन्ग है वो मे के घर पर पहुँच जाता है। मैं उससे पूछती है कि तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो, तुम्हें एड्रेस कहाँ से मिला। तो कहता है कि प्लीज़ मेरे को इलेक्ट्रिसिटी का मतलब कि झटका दो जिससे कि मैं मर जाऊँ। और तभी जब उसको होश आता है तो वो देखता है कि वो एक हॉस्पिटल टाइप में है, वहाँ पे कुछ लोग जो है उसका मतलब कि उसके आस में बड़ी बड़ी मशीन लेके लगे हुए हैं। तभी वहाँ पे मे आ जाती है, कहती है आप लोग इसके साथ क्या कर रहे थे। तो जो उसके मॉम डैड है वो डेंटिस्ट होते हैं, तो उसके दांत का कीड़ा निकाल रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो वहाँ पे मतलब उनके फैमिली के साथ खाना वगैरह खाता है, बर्तन वगैरह साफ कराता है। तो यहाँ पे मेरे से पूछता है कि तुम फ़ेम को पसंद करते हो। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि एक्चुअली में फ़ेम ने उसको कहा है कि मैं उसकी टीम में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ, पर वो नहीं करेगी, क्योंकि अगर उसको देख के उसमें से इलेक्ट्रिसिटी निकल आई और उसको झटका लग गया तो बहुत गलत होगा। तो यहाँ पे जो हमारा बॉन्ग उससे कहता है कि शायद फ़ेम भी तुम्हें पसंद करता है, इसलिए उसने तुम्हें अपनी टीम में बुलाया। तो यहाँ पे जो मे है वो शर्माने लगती है। तभी जो मे है वो मिंग से बॉन्ग से कहती है कि तुम भी तो मिंग को पसंद करते हो। तो यहाँ पे जो हमारा बॉन्ग है वो कहता है कि पर मिंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। बार बार जो हमारी मे है उसके दिमाग में फ़ेम के बारे में ख्याल आने लगता है कि सच में जो फ़ेम है उसे पसंद करता है या नहीं करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो फ़ेम है वो अपने अलमारी के पास खड़ा होता है। तभी जो बॉन्ग है उसको ज़बरदस्ती मे को उसके पास लेके आता है, उसको धक्का दे के जाता है।
फेम की तरफ। यहाँ पे फेम जो है वो उससे कहती है कि फेम से कहती है कि मैं तुम्हारी टीम के लिए रनिंग करने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पे जो फेम है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कहता है ठीक है तुम मेरे साथ पार्टिसिपेट कर सकती हो। और वहाँ पे हम देखते हैं कि वो उससे कहता है कि तुम रिले रेस की रनिंग में मेरे साथ पार्टिसिपेट करोगी। तभी उसको प्रैक्टिस के लिए ले आता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी मे का नंबर है वो सेकंड नंबर पे होता है। यहाँ पे जो मे है वो उस रॉड को ले तो लेती है, उस रॉड को लेके भागने तो लगती है, पर जब उसका जो है एकदम से उसकी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज करने लगती है और वो डर जाती है कि कहीं उसकी वजह से फेम को करंट ना लग जाए। तभी वो कहते हैं कि मैं जो है फाइनल पार्टिसिपेट बनना चाहती हूँ, मतलब कि चौथे नंबर पर खड़ा होना चाहती हूँ। तो तभी जो लड़की चौथे नंबर वाली होती है वो कहती है कि ये लड़की चौथे नंबर पर खड़ी नहीं होगी। तो तभी फेम कहता है कि तुम दोनों में से जो तेज भागेगा वो चौथे नंबर पर खड़ा होगा। तभी उन दोनों में रेस लगने लगती है। यहाँ पे जो फेम है वो बहुत तेज भागते हैं, बहुत स्पीड में भागते हैं, पर जो दूसरी लड़की चीटिंग करने की कोशिश करती है और फेम के हाथ पे बाइट कर लेती है। पर जो फेम है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड उसमें होती है और उस लड़की को बहुत तेज करंट लग जाता है। सब सोचते रह जाते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पर जो फेम है उसको चौथी जगह, जो हमारी मे है उसको फोर्थ नंबर की जगह मिल जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो मिंग है बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है, क्योंकि जिस क्लास के बच्चों को उसको शेयरिंग के लिए मतलब कि तैयार करना होता है वो बिल्कुल भी उसके साथ शेयरिंग करने के लिए तैयार नहीं होते हैं स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि जिस क्लास के बच्चे हैं उस क्लास में टीचर भी जाने के लिए तैयार नहीं होते। तो यहाँ पे जो हमारा बॉन्ग है उस क्लास में जाता है तो एकदम से देखता है कि वो सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा पढ़ाकू होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कि वो उन्हें उनके अकॉर्डिंग स्पोर्ट्स वगैरह जैसी क्लासेस बिल्कुल यूजलेस होती है। यहाँ पे जो हमारा बॉन्ग है उन्हें मनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, पर वो कहते हैं कि ये सब चीज़ जो है वो बिल्कुल यूजलेस है और इन सब से कुछ नहीं होता, सिर्फ पढ़ाई से जो होगा वो होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा बॉन्ग है वो उन सब बच्चों की जो ड्राइंग की बुक होती है उनमें ड्राइंग करना स्टार्ट कर देता है और पूरी की पूरी ड्राइंग बनाना स्टार्ट कर देता है। पर तभी जो स्कूल का टाइम ऑफ हो चुका होता है, यहाँ पे जो हमारा बॉन्ग है वो मे से कहता है कि प्लीज़ तुम मेरी हेल्प करो, तुम क्या मेरी मॉडल बनोगी। तो यहाँ पे जो हमारी मे है वो बॉन्ग के साथ उसके घर आ जाती है उसकी मॉडल बनने के लिए। वहाँ पे वो देखते हैं कि जो बॉन्ग है उसने बहुत सारी आर्ट मतलब कि आर्ट डायरी बनाई होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसने मिंग के बारे में बनाया होता है। उसमें वो पहली डायरी पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि उस मिंग से पहली बार बीच पे मिला था, वहाँ पे सब बच्चे मतलब कि मज़े कर रहे थे, पर जो बॉन्ग है वो अकेला सफाई कर रहा था। तभी जो मिंग है उसने उसके साथ आके हेल्प किया, उसने उसको पहली बार देखा। मिंग तो बहुत खूबसूरत, उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रखी थी और फिर उसके बाद उसने अपनी तरफ से काफ़ी कुछ बड़ा चढ़ा के लिखा हुआ था कि उसने फिर सीटी मारी और तो पानी में से वेल निकल के आई और उसके ऊपर बैठ के मिंक ने और बॉन्ग ने बैठ के सवारी की। तो वो कहता है कि कुछ ज़्यादा हो गया। फिर वो उससे कहता है मे से कि लाओ तुम इन्हें वापस कर दो। तो तभी जो हमारी मे है उससे कहती है कि शायद तुम्हें ना ये सब चीज़ें मिंग को दिखानी चाहिए, मिंग को बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर कोई लड़का मेरे लिए ऐसे लिखता तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होती। और उससे कहती है कि तुम्हें ये दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे जो बॉन्ग है वो कहता है कि नहीं नहीं मैं थोड़ा डरता हूँ। तो यहाँ पे वो कहती है कि तुम सच में बहुत अच्छी ड्राइंग करती हो। और तभी वो देखती है कि एक लड़के की मतलब उसने ड्राइंग की होती है तो कहती है ये कौन है। तो वो बताता है कि ये तो फेम है। तो कहती है फेम का चेहरा इतना बुरा नहीं है, फिर रफ करके खुद बनाने लगती है और फिर वो खुद भी बहुत बुरा सा फेस बनाती है उसका। तो यहाँ पे जो हमारा बॉन्ग है वो बहुत ज़्यादा हंसता है, कहता है कि क्या सच में फेम ऐसा दिखता है। और फिर वो हंसने लगती है। तो यहाँ पे जो बॉन्ग वो कहता है कि जब तुम हंसती हो तो बिल्कुल अलग लगती है। तो यहाँ पे जो मे है उससे पूछते हैं कि जब मैं हंसती हूँ तो कैसी लगती हूँ। और फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि हम जो हमारा बॉन्ग है वो पूरी क्लास के बच्चों से कहता है कि देखो मैं तुम्हारी सारी की सारी जितनी भी एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटी है वो सब मैं पार्टिसिपेट कर लूँगा, बस तुम्हें एक काम करना है कि जो तुम्हारी चीयर लीडिंग वाली क्लास है उसमें सारे के सारे मतलब कि तुम्हें जाके पार्टिसिपेट करना है। तो यहाँ पे वो बच्चे तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा बॉन्ग है वो सारे काम करता है। यहाँ पे जो मे है उसकी हेल्प करती है उनकी सारी एक्टिविटी में। सब बच्चों के लिए वो कुकिंग क्लासेस के सारा काम वो खुद करते हैं, उनके लिए प्लांट खुद लगाते हैं, उनकी जो माला वगैरह वाली क्लासेस होती है सारी की सारी क्लासेस का काम वो कर देते हैं, उनकी सफाई भी कर देते हैं ताकि वो जो बच्चे हैं वो मिंग के साथ चीयर लीडिंग के लिए तैयार हो जाए। तो यहाँ पे जो मे है उसकी बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो तभी एक बार मे पूछती है ऐसा ना हो कि मैं फेम की जगह तुम्हें पसंद करने लगूँ। तो यहाँ पे जो बॉन्ग है वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं तो सिर्फ और सिर्फ मिंग को पसंद करता हूँ। तो तभी इस बात पर जो हमारी मे है वो कहती है अच्छा बहुत बन रहे हो, और एकदम से कहते हैं अभी रुक जाओ। जल्दी जल्दी से वो भागने की मतलब कि एक्सरसाइज करने लगते हैं। कहते हैं अभी मेरी बॉडी जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी तो मैं तुम्हें करंट लगाऊंगी, और वो भागने लगता है। मतलब काफ़ी मज़ेदार से सीन्स होते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा फेम है वो नहा रहा होता है और कोई बंदा उसका कुछ सामान चुरा रहा होता है। तभी वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ आ जाती हैं, उसको पकड़ लेती है। एक्चुअली में जो वो लड़कियाँ होती हैं उसकी फ़ैन होती हैं, जो फेम की फ़ैन होती है वो फेम की मतलब कि उसके हमेशा आसपास रहती हैं। उस लड़के को पकड़ लेती, कहती तुमने फेम का सामान चुराने की कोशिश कैसे की, और कहती कि फेम को सिर्फ हम देख सकते हैं और तुम मतलब उससे दूर रहो। और फिर वो सारी की सारी लड़के उस लड़के को बहुत ज़्यादा मारते, कहते कि हमारे होते हुए फेम को कोई परेशानी नहीं हो सकती। एक तरीके से वो उसकी बहुत बड़ी वाली फ़ैन होती है, बिल्कुल फ़ैन क्लब टाइप बनाया होता है उन्होंने फेम के लिए। उस लड़के को बहुत ज़्यादा पीटती हैं। यहाँ फिर हम दूसरी ओर देखते हैं कि जो उनका कंपटीशन होता है स्पोर्ट कंपटीशन, उसकी तैयारी होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे के सारे जो
टीम्स होती हैं, ब्लू टीम्स, गोल्डन टीम्स, ब्लैक टीम्स, सभी बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रही होती है। पर जो हमारी मिंक की टीम होती है वहाँ के बच्चे बिल्कुल भी तैयार नहीं होते चीयर लीडिंग करने के लिए, और सभी के सभी लोग जो है वहाँ पे तैयार हो जाते हैं। रेस शुरू होने वाली होती है, तभी हम देखते हैं कि जो जिस क्लास के बच्चों के लिए बॉन्ग ने बहुत सारा काम किया होता है वो चीयर लीडिंग के लिए आ जाते हैं। मिंक उन्हें देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि जो एक लड़की है वो बार बार मेरे से कहती है कि तुम कितनी खुशनसीब हो ना कि तुम फेम की टीम में हो। और ये बात सुन सुन के जो है बार बार जो फेम का जो प्रेशर है, मतलब कि हार्ट का जो प्रेशर वो बढ़ने लगता है और उसकी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज करने लगती है, और तभी रेस स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो लड़की बार बार कह रही होती है कि फेम कितना खूबसूरत लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। तो ये बातें सुन के जो हमारी मे है उसकी जो बॉडी है उसका हार्ट बहुत तेज बीट करने लगता है, और जो उसका मतलब कि जो उसकी बॉडी है वो इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज करना स्टार्ट कर देती है। वो डर जाती है अगर उस रॉड को पकड़ेगी तो फेम को करंट लग जाएगा, तो तभी उस रॉड में लात मारती है। वो जो रॉड है उसके मुंह पे लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी नाक से खून बहने लगता है। पर जो हमारी मे है वो बिल्कुल भी हार नहीं मानती है, वो बहुत तेज भागने लगती है बहुत तेज, और जो हमारा दूसरी ओर बॉन्ग है उसको चेयरअप करता रहता है, और जो हमारी फेम में है वो जीत जाती है। तभी हम देखते हैं कि जो 8th क्लास के जो बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, जिनको इंटरेस्ट नहीं होता, वो भी इस खेल में इंटरेस्ट करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो मे है वो बॉन्ग के पास आते हैं, उसे गले मिलते हैं, कहते हैं कि मैं सच में जीत गई, मैंने फेम के लिए मतलब कि जीत के दिखा दिया। तो हम उस दिन देखते हैं कि जो हमारा बॉन्ग है वो मिंक को ड्रॉ ना करके वो मे को ड्रॉ करता है, और मतलब मे की ही ड्राइंग बनाता है कि कैसे आज मे भागी, मतलब कि इस रेस में कैसे भाग गया, वो कैसे वो जीती। और नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जो हमारी मे है वो देखते हैं कि बोर्ड पे सारे के सारे फोटोज़ लगे होते हैं कल के कंपटीशन के, वहाँ से वो अपना फोटो हटा देती है क्योंकि उसकी नाक से खून बह रहा होता है, उसका सबसे गंदा फोटो आ रहा होता है। और तभी जो वहाँ पे हमारा फेम आ जाता है, उससे कहता है कि क्या तुम आज मेरे साथ डिनर पे चलोगी। तो ये बात आके वो डायरेक्ट मॉन्ग को बताती है कि जो फेम है उसने उसको डिनर पे बुलाया है, पर उसकी वजह से जो उसकी बॉडी है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और उसमें से बहुत ज़्यादा करंट निकल रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा बॉन्ग है उससे कहता है कि अगर तुम्हारी बॉडी पे से पूरा का पूरा करंट आज निकल जाए तो क्या पता शाम को तुम्हारी बॉडी करंट जनरेट ना करे, तो पूरे दिन जो है उससे दौड़ करवाता है, उसे पूरे दिन भगवाता है, जिससे कि उसकी बॉडी से में से करंट निकलना बंद हो जाए। और यहाँ पे वो सारी की सारी बैटरी चार्ज कर लेता है, जो भी उसके ग्रुप की बैटरी होती है पूरे मोहल्ले की बैटरी चार्ज करा देता है। पर जो मे है उसकी बॉडी करंट निकालना बंद ही नहीं करती। तो यहाँ पे जो मे है वो कहती है कि मुझे अब डर लग रहा है क्योंकि मेरी बॉडी में से करंट निकलना बंद ही नहीं हो रहा, और साथ में मुझे मेकअप भी करना नहीं आता। तो यहाँ पे जो हमारा बॉन्ग है उससे कहता है कि तुम्हें मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी बस स्माइल ही मतलब काफ़ी है, तुम स्माइल में ही काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगती हो। तो यहाँ पे जो हमारी मे है उसकी तरफ बढ़ने लगती है और एकदम से उसकी नाक पे से मच्छर मार देती है। तो यहाँ पे वो कहता है कि तुम सच में मतलब कि सुंदर लगोगी। और फिर हम देखते हैं कि वो जो हमारा बॉन्ग है वो अपने घर चला जाता है। अब वो अपने घर जाके बार बार अपने आप को दिलाता है कि वो सिर्फ मिंक से प्यार करता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो मे है वो अपना मेकअप कर रही होती है, और तभी वहाँ पे फेम उसको लेने के लिए आ जाता है, और जो मिंक है जो मे है उसके साथ बैठ के चली जाती है। तो यहाँ पे बॉम्ब जो फेम है उससे पूछता है कि तुमने आज मेकअप किया है, और तो जो है उस बात पे थोड़ी सी डर सी जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी मिंक है वो अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है। तो हमारा जो बॉन्ग है उसको अपनी सारी की सारी डायरियाँ जो उसने आज तक मिंक के लिए प्रिपेयर की होती है वो उसे दे देता है। यहाँ पे वो सारी की सारी डायरियाँ अब तक उसे मिल चुकी होती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी मे है वो फेम के साथ एक्सरसाइज कर रही होती है, कुछ बड़बड़ा रही होती है। तभी उससे फेम कहता है कि तुम हमेशा साथ में इस बैंड को क्यों पहन के रखती हो। तो बताते हैं कि जो बैंड है ना ये हार्ट मॉनिटर बैंड है, ये मतलब कि अगर मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो तब इसलिए बजने लगता है। तभी जो फेम है उसको पहनता है और एकदम से देखता है कि वो जो है कहीं जाके गिर गया है और टूट गया है। तो यहाँ पे जो फेम है उसको ऐसा लगता है कि उसकी वजह से उसका जो ब्लड हार्ट रेट का जो बैंड है वो टूट गया है। तो उससे कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं दूसरा बैंड ला दूंगा। तो यहाँ पे जो हमारी मे है उससे कहती है अच्छा चलो टेंशन मत लो तुम, मैं दूसरा ले आऊँगी। पर हम जो अपनी जो हमारी प्रैक्टिस है उसको कंटिन्यू रखते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी मिंक है वो सारी की सारी जो भी ड्राइंग उसने बॉन्ग ने आज तक उसके लिए बनाई होती है उन्हें पढ़ती हूँ, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी मे है वो फेम के साथ अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पे जो उसकी बॉडी उसे देख के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही होती है, पर वो अपने आप को कंट्रोल कर रही होती है और उसकी बॉडी जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करती है। यहाँ पे जो फेम है बहुत ज़्यादा खुश होता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो मिंक है वो मे के पास बॉन्ग के पास आते कहती है कि जो तुम हो तुम बहुत अच्छी ड्राइंग करते हो, तुम सच में बहुत अच्छी ड्राइंग करते हो, पर मैं सच में चाहती हूँ कि तुम अब मेरे बारे में बिल्कुल भी ड्राइंग ना बनाओ। मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो, पर मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे पसंद करो या फिर मेरे को दोबारा से ड्रॉ करो, और अच्छा होगा कि तुम फिर से मुझे ड्रॉ ना करो। यहाँ पे उससे ऐसा कह देती। तो यहाँ पे जो हमारा बॉन्ग है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि अपसेट हो जाता है। तभी जो उसे परेशान करने वाले लड़के होते हैं जो उसे हमेशा बुली करते हैं उसे कहते हैं कि आज तो तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, और जो वो पेंट कर रहा होता है वो सारा का सारा पेंट उसके मुंह पे पोत देते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी
में है वो अब भी फेम के साथ होती है, क्योंकि ग्राउंड में बारिश हो रही होती है। तो यहाँ पे तब देखते हैं कि वहाँ पे मिंक आ जाती है। वो कहती है कि लो मैं तुम दोनों के लिए अम्ब्रेला लेके आई हूँ, तुम दोनों अम्ब्रेला लेके घर चले जाओ। पर जो मे है वो डर रही होती है, क्योंकि ज़मीन पे पानी होता है और उसकी बॉडी अगर करंट निकालेगी तो सारा का सारा करंट जो है पानी के थ्रू फेम को लग जाएगा। तो यहाँ पे वो जाने से मना कर देती है। तो यहाँ पे बार बार जो मिंक है उससे कहती है कि अगर देखो तुम्हें जाना है तो चली जाओ, नहीं जाना तो तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम लोगों के लिए अम्ब्रेला लेके आ गई हूँ। यहाँ पे फिर जो है मिंक उनको अम्ब्रेला देके चली जाती है। जैसे वो वहाँ से चली जाती है तो जो फेम है वो फिर से मे की तरफ देखता है और कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई नहीं है और मैं तुमसे कुछ पर्सनल बात कहना चाहता हूँ सच में। और वो कुछ कहने ही वाला होता है, बहुत ज़्यादा प्यार से वो कुछ कहने ही वाला होता है। और तभी हम देखते हैं कि एकदम से जो फेम है उसको करंट लगना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि जो वो है वो गीली सीढ़ी पे खड़ी होती है में, और वो एकदम से उसको करंट लग जाता है। तभी वहाँ पे हमारा बॉन्ग आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें क्या करंट लगा, और वहाँ से हमारी जो फेम है वो भागने लगती, जो हमारी मे है भागने लगती है, उसके पीछे पीछे बॉन्ग भागने लगता है। यहाँ पे जो फेम है अपने घर पे आ जाती है, बॉन्ग भी उसके घर पे आ जाता है। यहाँ पे उसके फादर से पूछता है कि क्या मे घर पे आ गई, तो वो कहते हैं हाँ वो घर पे आ गई है। यहाँ पे जो हमारी मे है वो अपने आप को रूम में लॉक कर लेती है। यहाँ पे जो बॉन्ग उससे बार बार कहता है कि प्लीज़ बाहर आओ, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, प्लीज़ तुम मेरी बात सुनो तो सही। तो यहाँ पे जो मे है वो अंदर से कहती है कि मैं किसी के लिए मतलब कि किसी के काबिल नहीं हूँ, अगर मैं किसी के साथ भी रहूँगी तो हमेशा उसको हानि पहुँचाऊँगी, मैं अच्छा होगा कि बॉन्ग से दूर ही रहूँ। तो यहाँ पे जो हमारा जो बॉन्ग है वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो जो जाता है वो बाहर नीचे चला जाता है और मे के लिए फिर से ड्राइंग करना स्टार्ट कर देता है। वो फिर से एक कहानी नरेट करता है, एक स्टोरी नरेट करता है ड्राइंग करके, कि एक बार जो है मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा दुखी थी, और तभी वहाँ पे जो उसका हैंडसम हीरो था फेम उसके पास आ गया। उसको पता चल गया कि जो मे है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज करती है, और तभी जो मे है वो वहाँ से भागने लगी। पर जो बॉन्ग है वो चाहता था कि वो जो फेम है वो चाहता था कि वो मे के पास फिर से आए और उसका पीछा करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो मे को हर मुसीबत से बचाता है, उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और अब उसको मे के साथ करंट भी नहीं लगता है। यहाँ पर वो सारी की सारी स्टोरी बना रहा होता है ताकि जो मे है उसको नॉर्मल महसूस हो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो मे को स्कूल लेके जाता है, स्कूल छोड़ के जाता है, और वो मे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और मे के लिए अगर उस मे को कोई पनिशमेंट भी मिलती है तो वो पनिशमेंट वो खुद ले लेता है। मतलब कि वो कहानी बनाता है मे और फेम के बारे में, ताकि मे को बहुत अच्छा लगे। और अगर उसको करंट भी लगता है तो यहाँ पे वो फिर भी मे को हमेशा प्यार करता है। वो हमेशा उससे कहता है कि अगर मुझे करंट भी लगेगा तो भी मैं हमेशा तुमसे प्यार करूँगा। और एक दिन ऐसा होता है कि जो मे का करंट है वो फेम को लगना बंद हो जाता है, और जो उनका रिलेशन है वो बिल्कुल अच्छा हो जाता है। और यहाँ पे वो दोनों बिल्कुल एक जैसे हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों की स्टोरी आगे बढ़ने लगती है और मे फेम एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि अंदर जो हमारी मे है उसको ये स्टोरी पढ़ के अच्छा लगता है। उसको अच्छा लगता है कि मतलब कि उसको जो उसको गुस्सा आ रहा होता है अपने ऊपर, उसको थोड़ा अच्छा लगने लगता है। फिर हम देखते हैं कि हमारा जो रियल में स्टोरी चलने लगती है कि जो हमारा फेम है वो मे के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ। तो और अगर तुम मेरे साथ रह के एक्साइटेड हो जाती हो, मतलब कि तुम्हें मेरे साथ रह के थोड़ा डर लगता है और तुम्हारी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, तो तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा उल्टे सीधे फेस बनाऊँगा, जिससे कि तुम हो मेरे को देख के इतनी एक्साइटेड ना हो, मुझे देख के सिर्फ और सिर्फ हंसो और तुम्हारी बॉडी जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना बंद कर दे। दूसरे हम देखते हैं कि जो हमारी मे है वो अपना आपको रूम से अनलॉक कर देती है और फिर आके वो बॉन्ग के पास आती है, कहती है कि बॉन्ग तुम सच में बहुत अच्छे हो, मतलब तुमने मेरा मूड सच में बहुत अच्छा कर दिया। और फिर आके उसे हंसाने लगती है कि तुमने कितने बुरे बुरे मुँह बनाए ना फेम के। यहाँ पे वो दोनों हंसने लगते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जो हमारी जो मे है वो दोबारा से ग्राउंड में आती है। तभी मिंक उससे कहती है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगी, और मिंक उसको एक जगह लेके आ जाती है जहाँ पे कोई भी नहीं होता और उसको बाहर से बंद कर देती है। और वहाँ पे वो सारी लड़कियाँ आ जाती हैं जिन्होंने फेम का फ़ैन क्लब बनाया होता है। वो कहती है कि तुम फेम के आजकल कुछ ज़्यादा ही पास रहती हो और ऐसा चलेगा नहीं, फेम से दूर रहो। तो यहाँ पे जो हमारी फेम मे है वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर जो सारी की सारी लड़कियाँ हैं वो मे को पीटने के लिए बिल्कुल तैयार रहती है, उसको पीटने वाली होती है। तभी पीछे से हमारा बॉन्ग आ जाता है, कहता है कि मे भागो तुम यहाँ से। पर वो लड़के कहती है मे तो भाग जाएगी, अब तुम्हें कौन बचाएगा, उसको पीटने लगती हैं। और तभी हमारा वहाँ पे फेम आ जाता है। यहाँ पे वो सारी की सारी लड़कियाँ अपने आप को एकदम से क्यूट दिखाने लगती हैं कि हम तो बहुत सीधी हैं। तो तभी जो हमारा फेम है वो एकदम से मिंक को डांटने लगता है कि तुम भी मतलब कि इन लड़कियों के साथ मिली हुई हो। तो यहाँ पे वो मिंक कहती है कि मेरी गलती नहीं है, इन लड़कियों ने मुझे भी डराया था। तो यहाँ पे वो लड़कियाँ कहती हैं कि हम सिर्फ चाहते हैं कि तुम कभी मतलब कि किसी भी ऐसी वैसी लड़की के साथ मतलब कि ना हो जाओ, किसी भी ऐसी वैसी लड़की के साथ ना रहने लगो और तुम एक अच्छी लड़की को चूज़ करो हम में से। तो यहाँ पे जो हमारा
फेम है वो कहता है कि देखो मेरी लाइफ है तो अच्छा ये होगा ना कि मैं अपना लाइफ पार्टनर खुद चूज़ करूँ। अब उन लड़कियों को समझाता है तो वो लड़के कहते हैं कि ठीक है, और फिर वो सारी की सारी लड़कियाँ वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ से हमारी मिंक भी चली जाती है और उसके पीछे पीछे हमारा बोंग भी चला जाता है। और यहाँ पे जो बोंग है वो फेम से कहता है कि तुम्हें मेरे से बात करनी चाहिए, और जो बोंग है वो पीछे पीछे मिंक के जाता है कि तुम टेंशन मत लो। और फिर वो सबके लिए जो है वो नींबू पानी वगैरह बनाता है, मतलब जो उसकी पूरी की पूरी टीम होती है उनको खुश रखने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे जो हमारी मिंक है एकदम से बोंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुमने आज तक मेरे लिए जो भी किया मुझे वो बहुत अच्छा लगा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी में है वो फेम को सबसे सच सच बता देती है। उसका चार्जर निकाल के कहती है कि इस चार्जर को पकड़ो, अपने फ़ोन में लगाओ और एक्सरसाइज करके उस पर टच करके दिखाती है कि जो मेरी बॉडी है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, इसी वजह से मैं तुमसे दूर दूर भागती थी ताकि तुम्हें कोई मतलब कि प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे जो हमारा फेम है उसको ये बात सुन के बहुत ज़्यादा खुशी होती है। उसको खुशी इसलिए होती है क्योंकि वो कहता है कि मुझे खुशी इसलिए हुई है क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि शायद तुम मुझसे नफरत करती हो, मुझे पसंद नहीं करती हो, इसलिए मुझसे दूर दूर भागती हो। पर मुझे अब अच्छा लगा कि मेरे से दूर दूर भागने का रीज़न मेरी मतलब कि तुम्हारा मुझसे नफरत करना नहीं था बल्कि तुम्हारी प्रॉब्लम थी। यहाँ पे जो हमारी मे है वो ये सारी बात बोंग को बताती है। बोंग भी बताता है कि एक्चुअल में कि जो मिंक है उसके मतलब कि उसके नेचर को पसंद करती है, मतलब कि बोंग के नेचर को पसंद करती है, उसकी आर्ट को पसंद करती है, पर वो उसे पसंद नहीं करती है। जो मिंक है वो बोंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। और ये बताते बताते जो हमारा बोंग है वो रोने लगता है क्योंकि वो मिंक को सच में बहुत ज़्यादा पसंद करता है। उसे ऐसा लगता है कि जिस बंदे को उसने इतना ज़्यादा पसंद किया उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। तो यहाँ पे जो हमारी मे है उसे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करती है कि तुम टेंशन मत लो। तो यहाँ पे जो हमारा बोंग है वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ कि तुम्हारा बंदा तो तुम्हें मिल गया। नेक्स्ट से हम देखते हैं कि जो फाइनल स्पोर्ट कंपटीशन होता है वो दिन आ जाता है। यहाँ पे सभी लोग तैयार हो जाते हैं, सारे के सारे बच्चे चीयर अप कर रहे होते हैं, सभी मतलब कि सब बिल्कुल तैयार होते हैं रेस वेस के लिए। पर जो हमारा बोंग है उस कंपटीशन में नहीं आया होता, उसे खुद पता होता है, वो अपने घर पे बैठा बैठा सोच रहा होता है कि किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं आऊँ, मैं उस कंपटीशन में जाऊँ या ना जाऊँ, या कोई मतलब कि किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे से। और तभी वो एकदम से अपनी लास्ट आर्ट डायरी निकालता है, उसमें वो देखता है कि उसने सिर्फ और सिर्फ मे को ड्रॉ किया होता है। और उसे ऐसा लगता है कि जो मे है वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, उसने उसकी इतनी ज़्यादा हेल्प की है हमेशा। तो वो सोचता है कि उसे और किसी के लिए नहीं, मे के लिए उस कॉम्पिटिशन में ज़रूर जाना चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि जो कंपटीशन है वो रेस स्टार्ट होने वाली होती है, सभी लोग एक प्रिपेयर कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि जो हमारा बोंग है वो फिर से ड्राइंग बनाने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसके हाथ से मिंक की जगह सिर्फ बार बार मे की ड्राइंग बननी होती है। फिर वो सोचता है कि उसको भी इस कॉम्पिटिशन में जाना चाहिए। दूसरे हम देखते हैं कि रेस स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पर रेस बहुत तेज स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर जो हमारी मे है वो अपने आप को कंट्रोल करती है कि उसकी बॉडी जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ना करे। तभी वहाँ पे बोंग आ जाता है और वो भी मे के साथ साथ फेम के साथ साथ भागने लगता है और चिल्लाने लगता है कि मैं तेज़ भागो। यहाँ पे जो हमारी मे है एकदम से उसकी बॉडी जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देती है, जिसकी वजह से फेम को बहुत तेज झटका लग जाता है। यहाँ पे जो बोंग है उसको वो लगातार चेयर अप कर रहा होता है। यहाँ पे फेम जो मे है वो देख रही होती है, पर वो फिर भी वो उस कॉम्पिटिशन को जीत जाती है। तो यहाँ पे बोंग को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। यहाँ पे मेरे को कुछ समझ नहीं आता है उसके दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, पर जो उनकी टीम होती है फेम और मे की टीम यहाँ पे मेरे को समझ नहीं आ रहा होता है कि उस बार मतलब कि जब वो रेस हो रही थी तो उसके अंदर क्या फीलिंग्स थी। तो तभी वहाँ पे वो फेम के पास आती है और कहती है कि मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि एक्चुअल में मैं तुम्हारे लिए वो फीलिंग्स नहीं रखती थी। यहाँ पे जो हमारा फेम उससे कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि जब रेस हो रही थी तो तुम्हारी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई थी, जो तुम्हारी बॉडी ने इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज की थी, वो मेरे लिए नहीं थी, वो एक्चुअल में बोंग के लिए थी और मैं ये बात समझ चुका हूँ। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा कॉम्पिटिशन है वो ख़त्म हो जाता है, कॉम्पिटिशन का एंड हो जाता है। यहाँ पर सभी लोग खुश हो जाते हैं, कॉम्पिटिशन एंड हो जाता है, सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ कर डांस करना होता है। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा बोंग है वो भी समझ जाता है कि जो मिंक है उसके लिए नहीं बनी है। तभी मे उसके पास आती है। यहाँ पे जो मे है उससे कहती है क्या बोंग मैं तुम्हारे साथ खड़ी हो सकती हूँ। तो यहाँ पे जो बोंग है उससे कहता है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए डायरी प्रिपेयर किया, और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। यहाँ पे तभी उसकी बॉडी जो है इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज नहीं करती है। तो यहाँ पे जो हमारा बोंग है वो खुश हो जाता है और एकदम से मे से कहता है कि अब तुम मे नहीं मे बोंग हो जाओगे शादी के बाद। और एकदम से ये बात सुन के जो हमारी मे है वो एक्साइट हो जाती है और उसकी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज कर देती है और सभी लोगों ने हाथ पकड़ा होता है। और यहाँ पे हमारी स्टोरी की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। यहाँ पे हमारी स्टोरी की एंडिंग हो जाती है, हैप्पी एंडिंग।